बात करेंगे हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि ये किसकी, डायरेटिक्स ड्रग की। ओके, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा डायरेटिक्स और इसका क्लासिफिकेशन। इस वीडियो में बात करेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ नर्स व्हेन अ पेशेंट इज ऑन द डायरेटिक्स। हमको पेशेंट का मॉनिटर करना है यूरिन आउटपुट को, ओके, एंड ब्लड प्रेशर आवरली चेक करना है फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अगर क्या होता है डायरेटिक्स की वजह से कभी कभार इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि सोडियम पोटेशियम का लेवल इम्बैलेंस हो जाता है, तो हमको उसको चेक करना है। चेक करेंगे किसमें, मॉनिटर किसमें करेंगे, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स में, यानी कि लेबोरेटरी वैल्यूज से चेक करेंगे हम कि सोडियम पोटेशियम का लेवल इम्बैलेंस नहीं हो गया है। ओके, एज फार एज वी नीड टू असेस द पेशेंट वाइटल साइन। ओके, हमको ऑब्जर्व करना है चेंजेस इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, डिजीनेस, फैटिग और पोस्चरल हाइपरटेंशन। पोस्चरल हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जैसे ही हम अपनी पोजीशन बदलते हैं, यानी कि सपोज पेशेंट एक लेटा हुआ है, जैसे ही वो स्टैंडिंग पोजीशन में आता है, सडनली लेटे हुए से डायरेक्टली खड़ा होता है, तो क्या होता है, इसका बीपी फॉल हो जाता है, उसे बोलते हैं पोस्चरल हाइपरटेंशन। तो पोस्चरल हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है, तो बॉडी के अंदर डायरेटिक्स की वजह से फ्लूइड कम हो गया है, यानी कि डिहाइड्रेशन हो गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बीपी कम हो जाएगा। या फिर डिहाइड्रेशन की वजह से डायरेटिक्स क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। अगर जहाँ यूरिन आउट हो रहा है तो डिहाइड्रेशन होता है, जिसकी वजह से क्या है कि बॉडी के अंदर से बाहर सोडियम का लेवल ज़्यादा निकल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट का कॉन्शियस लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, because reduction in the blood volume due to the diuretic therapy may produce changes in the level of consciousness। वही बात है जो मैं कही, डायरेटिक से वजह क्या होता है कि रिडक्शन आता है किसका, ब्लड वॉल्यूम का, यानी कि ज़्यादा यूरिन आउटपुट होने की वजह से बॉडी के अंदर फ्लूइड का अमाउंट, यानी कि वाटर का अमाउंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से बॉडी के ऑर्गन को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है। हमको चेक करना है किसको, हाइपर सेंसिटिविटी को। अगर पेशेंट इज ऑन द डायरेटिक्स पर है तो हमको हाइपर सेंसिटिविटी चेक करना है कि पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि एलर्जी कोई रिएक्शन तो नहीं हो गया है डायरेटिक्स की वजह से। मॉनिटर करना है हियरिंग एंड विजन को, लूप डायरेटिक्स और ऑटोटॉक्सिक। तो जैसे कि इसमें कहा कि लूप डायरेटिक्स क्या होते हैं ऑटोटॉक्सिक होते हैं। तो हम क्या करना है कि ऑटो मतलब होता है ईयर, तो हियरिंग को चेक करना है हमको, हियरिंग को प्लस विजन को। ओके, क्योंकि लूप डायरेटिक्स क्या कर सकते हैं, ऑटोटॉक्सिक कर सकते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को काय के लिए, हमको पेशेंट को कहना है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अगर पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है तो पेशेंट तुरंत कहे डॉक्टर को, या फिर थकावट हो रही है, या फिर एडिमा हो गया पैरों में, या पोटेंशियल साइन ऑफ हार्ट फेलियर हो रहा है, या पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, तो अगर ये कोई कंडीशन होती है पेशेंट में, तो पेशेंट तुरंत कहे डॉक्टर को। ऐसा नर्स को इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को। अवॉइड करना है एक्सेसिव हीट को। विच कंट्रीब्यूट टू फ्लूइड लॉस थ्रू द पर्सपिरेशन, यानी कि स्वेटिंग के जरिए एक्सेसिव हीट की वजह से क्या होता है कि स्वेटिंग होती है, तो हमको अवॉइड करना है किसको, एक्सेसिव हीट को। कंज्यूम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्लीन वाटर, यानी कि ज़्यादा अमाउंट पानी पीना। अगर पेशेंट क्या होता है कि डायरेटिक्स पे है तो उसका क्या होगा कि यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि उसके अंदर वाटर की कमी होने लगेगी, तो हमको क्या करना है, पेशेंट को कहना है कि ज़्यादा पानी पियो। स्टॉप मेडिकेशन इफ सीवियर हाइपोटेंशन अगर ज़्यादा हाइपोटेंशन हो रहा है, यानी कि बीपी अगर 60/30 यानी कि बहुत ज़्यादा बीपी कम हो रहा है, तो हमको क्या करना है, पेशेंट तो हमको मेडिसिन को रोकना है, स्टॉप करना है मेडिसिन को। इमीडिएटली रिपोर्ट एंड चेंजेस इन कॉन्शियसनेस स्पेशली फीलिंग फेंट, यानी कि अनकॉन्शियस हो चुका है पेशेंट, तो हमको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है डॉक्टर को कि पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेंज हो गया है। चेंज पोजिशन स्लोली। अगर पेशेंट का क्या होता है कि डायरेक्टर्स पर है तो उसके अंदर
फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाता है और डिहाइड्रेशन हो गया है, तो हमको उसको स्लोली उसकी पोजीशन बदलना है। रिसीविंग lupothiazide diuretics to eat food in high potassium। अगर कोई पेशेंट किस पे है, लूप और थायराइड डायरेटिक्स पे है, तो हमको पेशेंट को देना है पोटेशियम, क्योंकि लूप डायरेटिक्स और थायराइड से क्या होता है कि पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है यूरिन में, इसलिए हमको ये देना है जिससे कि पेशेंट की बॉडी के अंदर पोटेशियम की कमी ना हो। रिसीविंग पोटेशियम स्पेरेंट डायरेटिक्स टू अवॉइड फूड इन हाई एंड पोटेशियम। हमको क्या करना है कि पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, अगर कोई पेशेंट पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स पे है तो हमको क्या करना है कि अवॉइड करना है फूड को जो कि हाई इन पोटेशियम है, क्योंकि ये क्या करते क्या है पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, ये क्या कहता है कि डिक्रीज कर देते हैं किसके एक्सक्रीशन को, पोटेशियम के एक्सक्रीशन को, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। अगर ऐसे पेशेंट को हम पोटेशियम और दें तो दिक्कत आ सकती है, यानी कि हाइपर कैलेमी हो सकता है, इसलिए हमको अवॉइड करना है इन पेशेंट में। अगर कोई पेशेंट पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स ले रहा है तो टू कंसल्ट विथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर यूजिंग विटामिन मिनरल्स सप्लीमेंट और इलेक्ट्रोलाइट फोर्टिफाइड फूड स्पोर्ट ड्रिंक्स। हमको कंसल्ट करना डॉक्टर से या फिर नर्स से, ठीक है, फॉर बिफोर यूजिंग दिस टाइप ऑफ सप्लीमेंट्स, विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स। टू रिपोर्ट एंड चेंजेस इन हियरिंग और विजन। हमको पेशेंट को कहना है कि अगर हमको रिपोर्ट करे, यानी कि डॉक्टर को या नर्स को रिपोर्ट करे अगर उसे कोई सुनने में या फिर देखने में दिक्कत आती है तो ये वीडियो थी किसके बारे में, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, ठीक है, जो कि पार्ट है किसका, डायरेटिक्स का, जो कि मैं लास्ट वीडियो अपलोड की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Okay, I hope you will subscribe my channel.